10th क्लास हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था लाइट के अंदर हमने अभी तक किया था रिफ्लेक्शन क्या होता है और लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे। उसके बाद फिर हमने किया था कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है और नंबर ऑफ़ इमेजेस हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर हमने सीखा था कि कन्वेक्स और कनकेव के जो मिरर हैं उनके अलग अलग पार्ट्स के हमने नाम रखे थे, जैसे कि हमारे पास मैंने आपके सामने बना रखा है कनकेव मिरर। तो फोकस, प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस लेंथ को हम बोलते हैं फोकल लेंथ और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते थे पोल, ठीक है। और हमने देखा था इसमें कि अलग अलग रेज जब इसके पास होंगी, जब इससे टकराएंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे कैसे पास होती है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो टकराने के बाद एफ में से पास होगी, ठीक है। और अगर कोई रे एफ में से पास हो रही है तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस में से इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने सीखा था कि अगर कोई सी में से पास होती है तो एज इट इज़ अपने उसी पाथ को कवर करेगी। और तीसरा जो हमने सीखा था पोल के ऊपर, ठीक है। हमने कन्वेक्स और कनकेव दोनों के लिए किए थे। आज हमें करना है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, कि कनकेव मिरर में इमेज कैसे कैसे बनती है, ठीक है। हमने इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और ऑब्जेक्ट वो किस तरह से उसके अंदर से हम रे डायग्राम्स को समझते हैं। रे डायग्राम्स आपको न्यूमेरिकल्स करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, तो आप एक बार इनको ध्यान से समझना भी और अपने आप इसको 2, 3, 5 बार कम से कम भी बनाकर देखना, ठीक है। तो हमारे पास इसमें टोटल कनकेव मिरर के आएंगे 6 केसेस और कन्वेक्स मिरर के आएंगे 2 केसेस। तो सबसे पहले हम कनकेव मिरर के बारे में करते हैं। हमें हर केस के अंदर ये 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। ये हमें गिवन होता है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हम ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज हमें इससे पता लगेगा कि जहाँ ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इमेज बनेगी। इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल या वर्चुअल। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड यानी कि उल्टी होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट यानी कि सीधी होती है, ठीक है। साइज़ ऑफ इमेज, की जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के कंपैरिजन में कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहला केस है हमारे पास जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। केस 1 है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, ओके। तो इन्फिनिटी पे है तो बहुत दूर यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा है। हम ऑब्जेक्ट को एरो से शो करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसमें कैंडल बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन आप कोशिश करें कि आपका टाइम कम से कम कंज्यूम हो, तो ड्राइंग वगैरह में इतना वो ना हो। हाँ, रेस का आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में आप स्केल यूज़ कीजिए और इसको अच्छा कर्व बनाने के लिए आप कंपास यूज़ कीजिए, ठीक है। और धीरे धीरे 3-4 बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके फटाफट से बनने लगेंगे। तो हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, ऐसे रख दिया बहुत दूर, ठीक है। ये इससे प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर है। अब देखिए इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत दूर, ठीक है। इसका मतलब है कि कंपैरिजन की बात चल रही है। जैसे कि मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और हमने इसको 10 मीटर दूर रख दिया, तो 10 सेंटीमीटर के सामने 10 मीटर तो इनफाइनाइट ही हो गया, तो ये काफ़ी दूर है, ठीक है। हमने यहाँ से एक रे निकाली जो कि पैरेलल जा रही है। हमें हमेशा रेज वो लेनी है जो हमें सुविधाजनक लगे, ठीक है, जिससे हमारा डायग्राम थोड़ा जल्दी बन जाए। हमने पहली रे ली जो पैरेलल है, एरो आपको लगाना ज़रूरी है। तो ये टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, एफ से पास हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें हम जानते हैं पहले से ही, ठीक है। 2 रे लेनी होती है हमें, एक रे और ले लेते हैं। तो एक रे यहाँ से अपने पास आती है, ठीक है, और ये भी टकराने के बाद एफ से पास हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों रेस कहाँ टकरा रही है, एफ पे टकरा रही है। तो एफ के ऊपर हमारी एक रियल इमेज बन जाएगी। रियल इमेज कैसे बनेगी, क्योंकि रेज रियल में मीट कर रही हैं, ठीक है। आपके मन में आ सकता है कि सर ये यहाँ पर भी टकरा रही है और अगर हम इसको आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ भी टकरा रही है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर 2 रिफ्लेक्टेड रे टकराती हैं, ठीक है, जहाँ पर अपने पास रिफ्लेक्टेड रे टकराएंगी वहाँ पर इमेज बन जाएगी, ओके। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पॉइंट पर, ठीक है। इसका नेचर कैसा होगा, क्योंकि रेज रियल में मीट कर रही है तो इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। और इसका साइज का बिल्कुल छोटा सा होगा। यू कैन से दिस इज पॉइंट साइज, ओके। तो आप इस डायग्राम को इस तरह से बना सकते हैं और आपकी बुक में इस डायग्राम को ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप दोनों में से जो चाहे बना सकते हैं। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसको अच्छे से सीख पाएंगे, ओके। एक बार इसको नोट कीजिए। ये है हमारे पास सेकंड केस, जब हमने ऑब्जेक्ट को सी से थोड़ा सा पीछे रख दिया, ठीक है। सी से थोड़ा सा पीछे रखने का मतलब हो गया, इसके पीछे देखो बहुत सारी जगह हैं, हम उसको कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन इतना दूर भी ना हो कि वो इन्फिनिटी की तरह ट्रीट करे, ठीक है। जैसे हमने इसको थोड़ा पीछे रखा तो हमारे पास ऑब्जेक्ट आया, हमने 2 रेज ली। एक रे को तो हमने लिया
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये टकराने के बाद इधर आ गई। ठीक है, दूसरी रे को हमने लिया जो एफ में से पास हो रही है, फोकस में से पास हो रही है, तो वो टकराने के बाद इसके पैरेलल हो जाएगी और जहाँ पर दोनों रेस टकराती हैं उस पॉइंट पर इमेज बन जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर टकरा रही है तो इस तरह से हमारे पास उल्टी इमेज बन जाएगी। देखो हेड में से रेज निकाली है हमने, तो मीट भी जहाँ पर करेगी वहाँ पर हेड ही बनेगा। ठीक है, इस तरह से हम इमेज को बना सकते हैं। अगर हम कहते हैं ए और बी ऑब्जेक्ट है तो ए डैश बी डैश क्या हो जाएंगे, इमेज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम इसको बनाते हैं। अब देखिए इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पहले से ही पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे और इमेज कहाँ बनेगी, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है। ठीक है, अगर आपकी इमेज इधर उधर बन रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक नई डिस्कवरी की, इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो रे टेढ़ी हो गई है या फिर आपका डायग्राम अच्छे से नहीं बना है। ओके, देयर आर मल्टीपल रीजन्स। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, एक आपको पहले तो ऐसे कनकेव बनाइए, दिस इज़ एफ, दिस इज़ सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, पहली रे ऐसे जाएगी एफ से पास, दूसरी ऐसे जाएगी तो पैरेलल, देखो यहाँ टकरा रही है, ये इसकी इमेज बन गई। इसको पीछे से थोड़ा शेड भी कर दीजिए। ठीक है, ये डायग्राम है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं और बुक में आपके डायग्राम कुछ ये इस तरह से गिवन है। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब हमें इसके 4 पॉइंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहला है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी से पीछे रखा है। इमेज कहाँ बनी है, इमेज बनी है एफ और सी के बीच में, तो हम इसको लिखेंगे बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, नेचर कैसा है इसका, नेचर उल्टी बन रही है तो यस, रियल में मीट गई है ना ये, तो इसका नेचर भी कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। और इसका साइज़, साइज़ को जब हम करते हैं तो हमें पता लगता है कि ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज थोड़ी सी छोटी है, तो हम इसको लिखते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये है इसके 4 पॉइंट्स जो हमें हर डायग्राम के साथ पता होने चाहिए। नेक्स्ट केस है हमारे पास जब हम ऑब्जेक्ट को सी पर रख देते हैं। ठीक है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट को सी पर रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि ये दोनों इक्वल हो। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसका थोड़ा इक्वल हो, तो हम इसको इक्वल कर देते हैं। हाँ, अब ये थोड़ा इक्वल लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं, कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही हम 2 रेज ले लेते हैं। पहली रे कहाँ से ले, जो इसके पैरेलल हो, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये हमारे पास आई फर्स्ट रे, इसका क्या होगा, टकराने के बाद एफ से पास। इस तरह से हमारे पास ये डायग्राम बन जाता है। ठीक है, तो पहली रे हमने कहाँ से ली, पैरेलल, जो टकराने के बाद एफ से पास हो गई। ठीक है, और दूसरी रे हमने ली जो एफ से पास हुई और टकराने के बाद पैरेलल हो गई। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करेंगे ए बी और इमेज के लिए यूज़ करेंगे ए डैश बी डैश, लेकिन ए डैश और बी डैश इसमें कोइंसाइड कर जाते हैं। ठीक है, तो ये है केस जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा हो तो इमेज भी कहाँ बनती है, सी पर ही बनती है। ठीक है, चलिए इसके चारों केस लिखते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी पर, इमेज कहाँ है, सी पर, नेचर इसका रियल एंड इन्वर्टेड ही है। ठीक है, और साइज इसका सेम या फिर इक्वल, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतनी ही इमेज बनेगी। ठीक है, तो इसको फटाफट से अगर हम बनाएं तो देखिए जो फटाफट से डायग्राम है ये आपको न्यूमेरिकल के अंदर काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि हमें उसमें जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी उसको पढ़ते ही हमें बताना होगा कि यस इसका केस कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये है आपका डायग्राम, इसको हम बनाएंगे तो ऐसा होगा और बुक में आपके ये डायग्राम इस तरह से गिवन है। ओके, एक बार इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट केस है हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो तब क्या होगा। तो देखिए सी और एफ के बीच में जब होगा तो हमारे पास कैसे होगा, तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सी और एफ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया। ठीक है, रख सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें, एक रे लेते हैं जो कि पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल वाली क्या होगी, टकराने के बाद एफ से पास। ओके, दूसरी रे को भी हम एफ में से पास करवा देते हैं, जो कि टकराने के बाद क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पैरेलल। तो ये दोनों रेस यहाँ टकरा रही हैं, तो यहाँ पर हमारे पास इमेज का हेड बनेगा और इस तरह से हमारे पास इमेज बन जाएगी। ओके, तो ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। इस तरह से हम इस डायग्राम को बना सकते हैं। तो चारों पॉइंट इसके क्या होंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, और इमेज कहाँ है, बियॉन्ड सी, इमेज
सी से पीछे बन रही है, ठीक है। नेचर इसका भी रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा और इसका साइज़ कैसा होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से इसका साइज़ बड़ा होगा, ठीक है। तो ये है आपका केस नंबर 4। अगर हम इसको जल्दी जल्दी बनाते हैं तो हमें इसको फटाफट से ऐसे बनाना है। यहाँ पर अपने पास F है, यहाँ C है थोड़ा सा गैप के अकॉर्डिंग, और पहली रे यहाँ पर है F, यहाँ पर है C, यहाँ है ऑब्जेक्ट, पहली रे F में से पास होगी और दूसरी पैरेलल होने के बाद यहाँ पर, तो देखो C से पीछे बन रहा है, ठीक है। इस तरह से हम इस केस को कर सकते हैं। ये डायग्राम इस तरह से बनेगा और बुक में आपके कुछ इस तरह से गिवन है, ठीक है। तो एक बार आप नोट कर लीजिए। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे ले आते हैं, ठीक है। हम देखिए जितने भी हमने केसेस किए हैं हम सभी के अंदर ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे लेकर आ रहे हैं, ओके। सबसे पहले इन्फिनिटी पर था, ऑब्जेक्ट बहुत पीछे था, अब F पर आ चुका है ऑब्जेक्ट, तो आगे आ चुका है, ठीक है। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आ रहे हो आपने ऑब्जर्व किया है इमेज पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या होगा। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट F के ऊपर रखा है, फोकस के ऊपर, तो हम ले लेते हैं पहली रे, ठीक है, पैरेलल होगी। पैरेलल वाली क्या होती है, F से पास होती है, ठीक है। दूसरी रे हम F से पास करवाते थे, लेकिन यहाँ पर F के ऊपर तो ऑब्जेक्ट ही रखा है, तो दूसरी रे हम पोल से पास करवा देते हैं और ये रे कुछ ऐसे आ जाएगी, ठीक है। जब इसको ऑब्जर्व किया गया तो देखा कि ये दोनों पैरेलल रेज हैं, ठीक है। ये दोनों की दोनों पैरेलल हैं, यानी कि इंसिडेंट तो स्टार्ट हो रही है एक ही पॉइंट से, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो दोनों की दोनों पैरेलल हो गई आपस में। अब पैरेलल हो गई तो पैरेलल लाइंस कभी मीट करती हैं क्या, तो पैरेलल लाइंस तो कभी मीट ही नहीं करती, तो इस केस में इमेज बनेगी ही नहीं, ठीक है। अगर मीट करेंगी तो बनेगी ना, मीट करेंगी तो बनेगी, लेकिन यहाँ तो मीट ही नहीं कर रही। तो इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट F, इमेज नहीं बनेगी, लेकिन हम इसको लिखते हैं इन्फिनिटी, क्यों इमेज इन्फिनिटी पर जाकर कहीं बनेगी, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करती या फिर पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पे मीट करती हैं, और जहाँ पर रेज मीट करेंगी वहीं पर इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे ऑब्जेक्ट एट F और इमेज एट इन्फिनिटी। इसमें हमने देखो क्या देखा था, सबसे पहला जो केस था ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज F पे बन रही थी, और ऑब्जेक्ट F पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। ऑब्जेक्ट C से पीछे था तो इमेज C और F के बीच में बन रही थी, और ऑब्जेक्ट जब C और F के बीच में आया तो इमेज C से पीछे हो गई। तो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखते ही पता लग जाता है कि इमेज कहाँ बन रही है। अच्छा, इसका नेचर, अब इमेज बनेगी नहीं तो नेचर कैसा, लेकिन हम इसमें लिखते हैं कि हम मानते हैं इसको इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगी, तो हम इसको लिखते हैं नेचर भी इसका कैसा होगा, नेचर भी रियल एंड इन्वर्टेड। और जब ये मिलेंगी तो साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं हाईली इनलार्ज्ड। ये है आपका केस नंबर 5, ठीक है। ये इस तरह से आपके बनेगा डायग्राम, और बुक में हमें ये इस तरह से दिया हुआ है, ओके। एक बार नोट कर लीजिए इसको। ये है हमारा आज का लास्ट केस, कनकेव मिरर का लास्ट केस है ये, कि अगर हम ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रख दें, यानी ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा और आगे ले आएँ, तो F और P के बीच में जैसे ही हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो हम एक रे लेते थे पैरेलल, और वो टकराने के बाद F से पास होती थी, लेकिन F से तो पास हो नहीं सकती क्योंकि रास्ते में कौन आ गया, रास्ते में खुद ऑब्जेक्ट आ गया, टकराने के बाद तो ऑब्जेक्ट से टकरा जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सी रे लेते हैं, हम इसके लिए रे लेते हैं ये जो इसके ऊपर नॉर्मली आ रही है, ठीक है। इस तरह से रे लेते हैं हम, सेंटर वाला हो, ठीक है। तो जो रे ऐसे 90 डिग्री पर जाती है वो टकराने के बाद एज इट इज़ वापस चली जाती है, तो ये वाली तो सी में से जाएगी, लेकिन हमें लगेगा कि ये अंदर की तरफ जा रही है, ओके। हमें लगेगा कि ये ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। दूसरी रे को हम ले लेते हैं पोल से, और ये इधर आ जाएगी, एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R, ठीक है। अब क्या ये दोनों रेस कभी मिल सकती हैं, देखो गैप बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर गैप कम, यहाँ पर ज़्यादा 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 होता जा रहा है, तो ये रे हम इसको, हमें लगेगा कि हाँ ये रे ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, और ये वर्चुअली हमें मिलती हुई दिखेगी। सेम केस वैसा ही है जैसा प्लेन मिरर में था, लेकिन इसके अंदर रेज टेढ़ा होकर मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेज हमें मिलती हुई लगेंगी तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी। अब देखो हेड से रेज निकली थी, यहाँ पर हेड ही बनेगा, ये इमेज कैसी बन गई, इरेक्ट बन गई। क्या रेज रियल में टकरा रही है, आंसर है नो। क्या ये वर्चुअली टकरा रही है, यस, हमें ऐसा लग रहा है कि ये रेज टकराएंगी। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है,
बिटवीन P एंड F। इमेज की पोजीशन कहाँ है? इनसाइड द मिरर। ये है वो केस जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, आप शीशे के अंदर देखते हो अपने आप को। ठीक है, जो हमने पहले केसेस किए थे वो सारे के सारे स्क्रीन के लिए थे। अगर हम यहाँ पर स्क्रीन लगा दें तो स्क्रीन के ऊपर हमें इमेज दिखाई देगी। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज इसका कैसा है? नेचर इसका अंदर की तरफ है और सीधी बन रही है, तो इसको हम बोलेंगे वर्चुअल इनडायरेक्ट। एंड साइज इसका लार्जर देन ऑब्जेक्ट। हमें दिख रहा है वो तो लार्ज है ही। ठीक है, तो ये है 6 केसेस हमारे पास कनकेव मिरर के। ओके, एक बार इसको देखिए और ये इस तरह से आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने 6 केसेस किए कनकेव के। वो 6 के 6 केसेस आपको मैं एक ही डायग्राम के अंदर यहाँ पर फिर से शो कर रहा हूँ। तो ये है आपके सामने 6 के 6 केसेस। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कि हमने जो अभी टेबल की पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज, ये सारा का सारा डाटा एक ही जगह पर, ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था हमारे पास कनकेव मिरर। अब देखो, कनकेव मिरर के अंदर इमेज बड़ी बन रही है और अंदर की तरफ बन रही है। तो हम कनकेव मिरर को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें इमेज को बड़ा देखना है। ठीक है, जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमें बड़ा दिखाई दे। तो ये है आपकी स्क्रीन पर कनकेव मिरर के यूजेस। ठीक है, कनकेव मिरर को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? तो कनकेव मिरर को देखिए यूज़ करते हैं हम सोलर डिवाइसेस में। सोलर डिवाइसेस हैं जहाँ पर हमें लाइट को इकट्ठा करना है। ठीक है, हमने इस पे कौन सा यूज़ केस करेंगे? क्योंकि सन जो है बहुत दूर है तो हम उसको इन्फिनिटी कंसीडर करेंगे और इमेज हम चाहेंगे कि F पर बने। तो वो पॉइंट होता है हमारे पास F, जहाँ पर सारी की सारी लाइट फोकस होती है। आपने देखा आपकी जो डिश टीवी वाली छतरी है, डिश वाली है या टाटा स्काई या डिश टीवी या जो भी आप कंपनी यूज़ करते हैं, उसके अंदर एक ऐसे हमारे पास कनकेव होती है वो परत सी, प्लेट सी, और उसके ऊपर एक वो छोटा सा डब्बा लगा होता है, वो उसकी फोकल लेंथ के लिए होता है। ठीक है, तो सारी की सारी रेज जो है उस पॉइंट के ऊपर फोकस होनी होती है। ठीक है, दूसरा इसका है कि हम इसको प्रोजेक्टर लैंप में रिफ्लेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तीसरा है हम इसको फ्लड लाइट में यूज़ करते हैं ताकि हम चाहेंगे लाइट दूर तक जाए। हम इसको टॉर्चेस में यूज़ करते हैं, हेडलाइट में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को F पे रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, यानी पैरेलल लाइंस निकलेगी। एक हम इसको यूज़ करते हैं शेविंग मिरर। शेविंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें हमें थोड़ा चेहरा बड़ा दिखाई देगा, और उसके इसमें हम कहाँ पर होंगे? F और C के बीच में, F और P के बीच में। ठीक है, डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं ताकि उन्हें बड़ी इमेज दिखाई दे दांत की। ओके, तो ये कुछ इसके यूजेस हैं कनकेव मिरर के। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो उसको स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे सामने कन्वेक्स मिरर। ओके, कन्वेक्स मिरर में हमारे पास 2 ही केसेस हैं। तो पहला केस है अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दें, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, चलिए जी, तो करते हैं। सबसे पहले लाइट की रे हम पैरेलल ले लेते हैं और 2 रेज हमने पैरेलल ले ली। अब हमने कन्वेक्स में क्या सीखा था? इसका जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास होता है। ठीक है, और इसकी जो रे जाएगी वो उस तरफ जाएगी, लेकिन उसकी नज़रें F पर होंगी। तो वो F को देखते हुए उधर डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक है, उसी तरह से ये वाली रे भी ऐसे F को देखते हुए इधर डाइवर्ज हो जाएंगी। अब ये दोनों रेस तो कभी मिल नहीं सकती, तो इसका मतलब ये दोनों यहाँ पर मिल रही हैं या हमें मिलते हुए ऐसा हमें विजुअलाइज होगा, ऐसा हमें लगेगा कि ये रेस वहाँ मिल रही हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ है? एट F। नेचर कैसा है? क्या रेज रियल में मिल रही है? आंसर है नो। तो दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और साइज इमेज का कैसा है? तो इसका आंसर है पॉइंट साइज। ओके, तो ये है हमारे पास इसका केस नंबर 1। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास बन के आता है और आपकी बुक में ये डायग्राम कुछ ऐसे दे रखा है। ओके, एक बार इसको नोट कर लीजिए। ये है इसका लास्ट केस कि ये है अपने पास लास्ट केस, ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रख दें। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि F और C तो हमारे पास इस तरफ है। देखो इसका सर्कल इस तरफ बन रहा है, तो जिस तरफ सर्कल होगा इमेज में मतलब क्या है कि सेंटर भी उसी तरफ होगा, F भी उसी तरफ होगा, और हमारे पास क्या है कि केसेस भी वहीं पर ही बनेंगे। तो यहाँ पर तो F और C है ही नहीं, तो कहीं पर भी रख दो।
ठीक है, तो हम मान लीजिए यहाँ पर रख देते हैं एनीवेयर, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो पहली रे एफ को देखते हुए उधर मुड़ जाएगी, ठीक है। दूसरी रे को हम ले लेते हैं पोल में से, और पोल वाली रे कैसे जाती है, इस तरह से जाती है, एंगल आई एंगल आर। यहाँ पर भी अगर आप इसको सेंटर के साथ जोड़कर नॉर्मल बनाएंगे तो हमेशा एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता ही होता है। अब ये दोनों रेस तो कभी मिलेंगी नहीं, तो हमें क्या लगेगा कि ये रे ऐसे अंदर की तरफ जा रही है और यहाँ पर रेस मिल जाएंगी, हमें यहाँ पर इस तरह से ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। तो दिस इज़ ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, एनीवेयर, ठीक है, मिरर के सामने कहीं भी रख दीजिए। इमेज की पोजीशन कहाँ है, बिटवीन P एंड F, तो ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दो, हमेशा P और F के बीच में ही बनेगा। तो इसमें दो ही केस है, या तो F पे बनेगा या P और F के बीच में बनेगा। नेचर कैसा है, ऑफ कोर्स वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। और साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये है हमारे पास इसका लास्ट केस। अब ये इस तरह से हमारे पास बन के आता है और आपको बुक में ये डायग्राम कुछ इस तरह से दे रखा है, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब जो है इसके अंदर ये देखिए हमने दोनों के दोनों डायग्राम्स किए हैं, और ये है इनके बारे में कि इनकी पोजीशन नेचर कैसे कैसे होंगी, ठीक है। अब हमें क्या पता लगा इसमें कि कन्वेक्स जो है उसमें सारे के सारे वर्चुअल इमेज ही बनती है, और कनकेव में रियल भी बन सकती है और वर्चुअल भी बन सकती है, ठीक है। और कन्वेक्स के अंदर हमेशा छोटी इमेज बनती है, कनकेव में इमेजिनरी वाली तो बड़ी बनेगी, और जो रियल है वो बड़ी भी बन सकती है और छोटी भी बन सकती है, ठीक है। अब देखो हम कन्वेक्स को यूज़ कहाँ करेंगे, तो हम कन्वेक्स को यूज़ करेंगे ऐसी जगह पर जहाँ पर हमें इमेज को छोटा देखना है, ठीक है। इमेज को छोटा देखना है, इसका मतलब हुआ कि हमें ज़्यादा एरिया देखना है। अगर हमें चीज़ें छोटी दिखाई दे रही है, इसका मतलब हम ज़्यादा देख सकते हैं, ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। जैसे कि ये चीज़ आपने ऑब्जर्व भी की है, जो चीज़ आप जिस चीज़ को आप पास में देख रहे हो आपको वो चीज़ बड़ी दिखाई देगी, लेकिन साइड वाला एरिया नहीं दिखता। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को दूर से देख रहे हो तो आपको पूरा का पूरा व्यू दिखाई देता है, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर को हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा एरिया देखना हो, ओके। तो कन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं हम स्ट्रीट लैंप्स में लाइट को डाइवर्ज करने के लिए, ताकि हमें लार्ज एरिया दिखाई दे। हम इसको यूज़ करते हैं रेयर व्यू मिरर। रेयर व्यू मिरर होते हैं आपके जो साइड मिरर होते हैं गाड़ियों में, स्कूटी में, बाइक में, और साइकिल पे भी लगा सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। और इसको हम यूज़ करते हैं शॉपिंग मॉल्स में, जहाँ पर हमें थोड़ी सी जगह में ज़्यादा एरिया देखना हो, ठीक है। आपने मॉल्स में ऑब्जर्व किया होगा, कोने में एक मिरर सा लगा होता है, उसमें अपने आप को बहुत छोटा देखते हैं, तो हमें उसमें ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू दिखाई देता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कन्वेक्स और कनकेव मिरर के सारे केसेस, ठीक है। अब हमने जितने भी केसेस किए हैं उन सब में लाइट जो थी वो लेफ़्ट से आ रही थी और राइट में जा रही थी, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप इसको कैसे भी ले सकते हो, ओके। चलिए बताइए कौन सा मिरर है, तो हम इसको ऐसे देखकर नहीं बता सकते जब तक पेंट ना किया हो। अब हमने इसको इस तरह से पेंट कर दिया, अब बताइए कौन सा मिरर है, तो ये कौन सा हो गया, कन्वेक्स हो गया, ठीक है। अब ये कन्वेक्स हो गया, इसका सर्कल इस तरफ बनेगा, यानी कि F इधर आएगा, C इधर आएगा, लेकिन हम हमेशा ऑब्जेक्ट के किधर खड़े होते हैं, मिरर के किधर खड़े होते हैं, उसके सामने खड़े होते हैं। तो क्या ऐसे ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इसकी रे इधर आएगी और टकराने के बाद F को देखते हुए उधर चली जाएगी, ठीक है। दूसरी रे हमारे पास इस तरह से आएगी और ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से मान लेते हैं हमारे पास एक ये मिरर है, ये कौन सा मिरर है, ये है कनकेव मिरर, ओके। इसका सर्कल इस तरफ है तो इधर F आएगा, इधर C आएगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये केस ले लिया, ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F। ये कौन सा केस था हमारे पास, ये था फोर्थ केस, ओके। तो यहाँ से हमारे पास एक रे आएगी तो वो तो पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। दूसरी रे जो आएगी वो F में से पास होगी और कुछ P में से पास होगी तो इस तरह से चली जाएगी, या फिर F में से पास होगी तो ये पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास इमेज उस तरफ बन रही है। तो ऑब्जेक्ट को हम किस तरफ भी ले सकते हैं, मिरर को हम कैसे भी घुमा सकते हैं। तो ये केसेस आप अपनी तरफ से एक बार बना के देखिए कि अगर हमारे पास मिरर उल्टा हो तो कैसे होगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें? अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें आती है साइन कन्वेंशन। जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें उसमें साइन कन्वेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। उसी के लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है
क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम उधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, पहला पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ लाइट इज पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ लाइट इज पॉजिटिव, यानी कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। अगर हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं लाइट के साथ साथ, तो वो डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। अगर मैं इस डायग्राम को इस तरह से बनाता तो ऑब्जेक्ट यहाँ होता, अब लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। सेकंड पॉइंट होगा डायरेक्शन अपोजिट टू लाइट इज नेगेटिव, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव होगी। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जा रही है उधर, हम मेजरमेंट इधर से कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड पॉइंट है ऑल डिस्टेंसेस, ऑल डिस्टेंसेस का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन, फोकल लेंथ एंड रेडियस, ये सारे के सारे मेजर्ड फ्रॉम पोल। हम उसको मेजर करेंगे पोल से, मेजर्ड फ्रॉम पोल, ओके। जैसे कि अगर आपसे बात की जाए, इसके अंदर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगा, यहाँ से, तो ऑब्जेक्ट हम उस तरफ जाना पड़ेगा मेजर करने के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए उस तरफ जाना पड़ेगा, और लाइट इधर आ रही है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव हो गया, ठीक है। उसी तरह से लाइट इधर आ रही है इस तरफ, और एफ भी इस तरफ ही है, तो ये एफ की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम साइन कन्वेंशन को थोड़ा डीपली करते हैं, और मिरर फॉर्मूला एंड उसको यूज़ कैसे किया जाता है उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके, थैंक यू।